हाँ जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमने इस छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दो जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये संविधान का जो विचार था, जो आइडिया था, वो सबसे पहले किसके मन में आया? ठीक है जी। सबसे पहले जो आइडिया था संविधान का वो दिया था एम.एन. राय ने। ठीक है, कि संविधान होना चाहिए। इस वीडियो से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ मैं अपने आप बोलकर भी करवा रही हूँ आपको। हाँ जी, सबसे पहले आइडिया किसने दिया संविधान बनाने का? एम.एन. राय ने। तो फिर डिमांड की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले संविधान की जो मांग थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है जी। संविधान की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की थी और आइडिया किसने दिया था? एम.एन. राय ने। तो कुल मिलाकर 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में जो संविधान सभा की डिमांड थी उसको स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार ने भी। हाँ भाई, आपको जो है संविधान आप बना सकते हो। ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की जो डिमांड थी हमारी, उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो उसको लेकर कई मिशन थे जो भारत में आए थे, जैसे क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। ठीक है, तो वो भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जो था कैबिनेट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1946 को कैबिनेट मिशन आया। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं भाई, कब आया कैबिनेट मिशन? 1946 को आया। तो उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। हाँ जी, लॉर्ड वेवल थे। उससे पहले आप क्रिप्स मिशन के बारे में याद रखेंगे, उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। ठीक है, ये सभी संविधान को लेकर ही आए थे, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कैबिनेट मिशन है, 1946 को आया था। तो उस टाइम जो वाइसराय थे वो लॉर्ड वेवल थे। तो इस कैबिनेट मिशन के कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। इनको आप ट्रिक से याद रखोगे। एस पी ए स्पा, जैसे एस से स्टेफर्ड क्रिप्स, पी से पैंथरिक लॉरेंस, ठीक है जी, ए से ए बी अलेक्जेंडर। उम्मीद कर रही हूँ आपको साथ साथ याद भी हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ भाई? तो इन 3 मेंबर से क्या हुआ? जो कैबिनेट मिशन था, इन्होंने अपनी सिफारिशें की। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी 1946 को भारत का संविधान बनाने के लिए क्या कर दी गई? बना दी गई। भाई संविधान सभा बनाओ, अभी तो संविधान बन के ही रहेगा। ठीक है जी। तो जो संविधान सभा थी वो 1946 को बन गई थी। क्यों बनी थी? भारत का संविधान बनाने के लिए, टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी ये संविधान सभा क्या करेगी? तो भाई अभी ये संविधान सभा फर्स्ट मीटिंग करेगी भी। हाँ जी, आ जाओ, कैसे बनाए संविधान। तो फर्स्ट मीटिंग की थी इसने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ध्यान दोगे सारे। 9 दिसंबर 1946। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, सो बेटा जी ध्यान से सुनना है। फर्स्ट मीटिंग थी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें कितने मेंबर्स थे? 211 मेंबर थे। तो इसमें मेंबर कम थे और जो मुस्लिम लीग थी उसने बाइकआउट कर दिया था इस मीटिंग का। क्या हुआ इसमें भाई? अस्थायी तौर पर अध्यक्ष भी चुन लिया गया। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। पूछ सकते हैं इसमें भी, जो अस्थायी अध्यक्ष था फर्स्ट मीटिंग में कौन चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कितने मेंबर थे? 211। इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा छोटी सी वीडियो में, वेरी यूजफुल फॉर यू। ध्यान से सुनना है हमने। तो इसमें ज़्यादा मेंबर नहीं थे क्योंकि मुस्लिम लीग थी, उसने तो भाग ही नहीं लिया था, उसने बाइकआउट कर दिया था। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी से क्या हुआ? दूसरी मीटिंग हुई। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को नेक्स्ट मीटिंग हुई। तो उसमें भाई पक्के तौर पे, स्थायी तौर पे बोले प्रेसिडेंट चुनेंगे। किसको चुनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। तो इसके साथ कभी चलो इनको काम हो जाए भाई, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लो। तो इसके साथ भाई 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचार्य। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचार्य। उसके साथ ही भाई हमें अगर कोई सलाह लेने की जरूरत पड़ जाए तो हम किससे लेंगे?
ठीक है, BN राव, ठीक है, उनको क्या था, कानूनी सलाहकार बना दिया गया। ठीक है, BN राव को। चलो जी, अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले अब हम आपको बता भी दें भाई, इनसे बिना और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी उसमें कितने मेंबर थे? ठीक है, 389 इतने मीटिंग थे जो हमारी संविधान सभा के 399 मेंबर थे। बोले भाई 296 मेंबर तो हम ब्रिटिश इंडिया से चुनेंगे और जो 93 मेंबर थे वो हम चुनेंगे देशी रियासतों से। चलो भाई चुनो अभी मेंबर। जो देसी रियासतें थी वो क्या थी, उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो हर बार जो हमारी 93 मेंबर थे वो जो सीट होती थी वो नो फिल खाली रह जाती थी। तो एक्टिव मेंबर हमारे कितने हुए, 296। तो क्या हुआ, चलो कुल मिलाकर काम शुरू हुआ संविधान बनने का। तो हौली हौली ये भी हमने चलो थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया, ये भी बता देंगे आपको। नेशनल फ्लैग था जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को जो था अडॉप्ट किया गया था। कुल मिलाकर भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हो गया। ये ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो लास्ट सेशन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। तो इस टाइम भी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे इसी वीडियो में, ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके 7 मेंबर थे। मेन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डिटेल में बताने जा रहे हैं, जैसे जैसे मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। तो इस संविधान सभा के जो मेंबर थे, कई बार पूछ लिया जाता है कि महिलाएं भी शामिल थी। बिल्कुल महिलाएं शामिल थी, कितनी, 15 महिलाएं जो संविधान सभा में सदस्य रही हैं। उनमें से मेन है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि हमारे भारत के पहले सेहत मंत्री रहे हैं। इसके बिना सरोजनी नायडू जी, जिनको महात्मा गांधी जी ने भारत की कोयल कहा है। किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्या कहा है, ठीक है, भारत की कोयल किसे कहा है, सरोजनी नायडू। तो देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इसके बिना सुचेता कृपलानी, इनमें से ठीक है, ये तीन तीन नहीं और भी सारी ही अच्छी में फेमस महिलाएं थी, तीन के बारे में आपको बता दिया। और महात्मा गांधी के बारे में पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, नहीं थे। सो प्यारे बच्चियों याद रखना है। इसके बिना जब हमने हमारा जो संविधान था तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें क्या क्या था भाई, उसमें देखो 395 तो उस टाइम अनुच्छेद थे, उसको हम मूल संविधान बोल सकते हैं। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने पार्ट्स थे, 22। और प्रस्तावना थी या नहीं, यस प्रस्तावना भी थी उसमें। ठीक है, तो अब बात आती है भी 26 नवंबर को, भाई जब बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो क्यों ना आज ही इसको लागू कर दिया जाए। नो, हम लागू कब करेंगे, 26 जनवरी 1950 को। भाई क्यों, ठीक है, क्यों करेंगे इस दिन लागू, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उस अधिवेशन में क्या हुआ था, निर्णय लिया गया था भाई अब आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उस दिन निर्णय लिया गया था। तो क्या हुआ फिर, आने वाली 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, उस दिन को याद रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 की बजाय, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया, संविधान लागू किया। ठीक है, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, 26 जनवरी 1930 को जो हमने आपको बता दिया है। तो 26 जनवरी 1930 को और क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन पूर्ण साम्राज्य का जो संदेश था वो घर घर तक पहुंच गया था। उसी दिन को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू किया था संविधान को। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमने आपको बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी हम इसी वीडियो में बताएंगे, ध्यान से सुनते रहना। सो बहुत सारी कमेटियां थी बेटा जो संविधान को बनाने के लिए बनी थी। ठीक है, जैसे
कुछ कमेटियाँ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये बहुत 22 कमेटियाँ थी कुल मिलाकर। इनके अलग अलग नेता थे। तो इन सबसे जो बेस्ट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम खरड़ा मसौदा कमेटी ये सब कुछ बोल देते हैं। और इस कमेटी को कब वो किया गया, कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 को। तो इसके हेड कौन थे? अब बात आती है हेड कौन थे भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और ये कहाँ से चुने गए थे? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और इस कमेटी के भाई कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और 7 मेंबर थे और नाम सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये सबसे एक्टिव मेंबर थे। सारा जो करता धरता वो सारा काम इन्होंने किया था। जो बाकी मेंबर थे वो इतने एक्टिव नहीं थे। सो जो मेन कार्य था संविधान का, ठीक है, वो इनके नाम पर ही था। इन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी। सो इसके लिए संविधान का निर्माता, ठीक है, किनको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है जी। ये सारे नाम आपको दिखा देते हैं हम। 7 मेंबर कौन कौन थे? पहले नंबर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। सेकंड है गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है जी। 6 है एन माधवराव। 7th डीपी खेतान। और आज हमारे संविधान में क्या है? आज हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 इसके भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और ये इतना लंबा है कि 251 पेज हैं इसके। 251 पेजों के ऊपर लिखा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर कर दो। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्दी, और वो भी विद ट्रिक्स के साथ। सो इतना ही कहते हुए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।